ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पे आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड आया है, ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट 9 ऑफ कप्स। 9 की सिंक्रोनिसिटी अगर आपको हो रही है, 9 नंबर आपको रेपिटेशन फॉर्म में दिख रहा है तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वैंड्स। 4 की भी सिंक्रोनिसिटी आपको हो रही होगी। यहाँ पे हेरोफेंट भी है, डेथ भी है, डेथ का कार्ड भी है। चलिए मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड था आपके पर्सन के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स 9 ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल ऐसे इश्यूज थे जिनका हील होना ज़रूरी था। अगर वो हील नहीं हो रहे थे, उनके बिना हील हुए ये आपकी तरफ नहीं आ सकते थे। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो इनकी लाइफ में, इनका जॉब बार बार छूट रहा हो या बिजनेस इनका ठीक से ना चल रहा हो या फैमिली में ही कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहे हों, तो जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। और ये भी नोटिस कर रहे थे कि आपको एक लग्जूरियस लाइफ देना चाहते थे या फिर आप काफ़ी रिच फैमिली से हो, तो इन्हें लगता था कि ये आपको वो लाइफ नहीं दे पाएंगे जैसी लाइफ आप चाहते हो या फिर जैसी लाइफ आप जी रहे हो। तो इस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे और चाह रहे थे कि ये उस मुकाम को हासिल कर लें जिस मुकाम पे पहुंच के ये आपको एक हैप्पी लाइफ दे सकें, एक लग्जूरियस लाइफ दे सकें। उसके लिए ये वर्क कर रहे थे और उस मुकाम को इन्होंने हासिल कर लिया है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इस वीडियो के थ्रू ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं तुम्हें पाने के लिए जिस मुकाम पे पहुंचना चाहता था उस मुकाम पे मैं पहुंच चुका हूँ, पहुंच चुकी हूँ। अब यहाँ आके मुझे सिर्फ तुम चाहिए, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स इन्होंने अपनी मटेरियल लाइफ कंप्लीट कर ली है। जो इन्हें गोल चाहिए था वो गोल इन्होंने अचीव कर लिया है। इन्हें अपनी लव लाइफ अब कंप्लीट करनी है और उसके लिए भी इन्होंने प्लान सेट कर लिया। ये इन्होंने कहीं ना कहीं दोनों को को रिलेट कर रखा था, अपनी लव लाइफ और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, क्योंकि माना कि प्रेम में पैसे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिससे प्रेम होता है तो ये चाहता है इंसान कि इसको हर खुशी दें, और वो खुशी जब वो नहीं दे पाता तो बहुत बार ऐसी चीज़ें भी हो जाती है। आपने मूवीज़ ऐसी देखी होंगी, हालांकि मूवीज़ भले ही इंसान की बनाई हुई हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में भी घट जाती हैं, रियल लाइफ की चीज़ें रियल लाइफ में भी घट जाती हैं। तो इसमें होता है कि एक्टर एक्ट्रेस अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से एक दूसरे से जानबूझ के दूर होते हैं। तो कुछ ऐसा ही इनके अंदर भी रहा है। इनको भी ऐसा लगा, आपने शायद इनसे कमिटमेंट मांगा या कुछ आपने इनको बोला तो इन्हें लगा कि ये आपकी वो डिमांड पूरी नहीं कर सकते, तो बेटर होगा ये अपने आप को आपके सामने गलत साबित हो जाने दें। आप इनको गलत समझो तो समझ लो। इन्होंने, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छे पर्सन है, लेकिन इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया ये सोच के कि आपको इनसे अच्छा पर्सन मिल जाएगा, कि अगर ये आपकी ज़िंदगी में रहेंगे तो आप इनका ही वेट करते रहोगे। इन्होंने ये सोच लिया कि ये तो आपको वो दे नहीं पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो, जितने प्यार और सम्मान के आप हकदार हो ये तो दे नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना ये ही ज़िंदगी से दूर हो जाएं, ये ही खुद को धोखेबाज डिक्लेयर कर दें, आपके सामने चीटर प्रेजेंट कर दें खुद को, तब तो आप इनसे दूर हो जाओगे, तब तो जाके आप किसी और को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दोगे। कुछ ऐसी मुझे बड़ी इमोशनल सी कहते हैं ना कि बड़ी मेजरेबल सी कंडीशन इनकी फील हो रही है कि
मतलब एक दयनीय दशा कि मजबूरी में ये आपसे दूर हुए, मजबूरी में। और अब ये इन्होंने वो चीज़ हासिल कर ली, वो स्टेबिलिटी, वो जॉब, वो बिज़नेस इन्होंने हासिल कर लिया। अब ये यहाँ कह सकते हैं कि हाँ, अब मुझे मेरा पर्सन चाहिए। ये आपसे दूर गए थे तो मजबूरी में गए थे, सिंपल सा यहाँ मीनिंग ये आ रहा है कि आपसे मजबूरी में ये दूर हुए थे। अब ये वहाँ पहुँच चुके हैं उस मुकाम पे, अब इनको आप चाहिए और आपके लिए ये एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। अब इनको ये सेपरेशन ख़त्म करना है, अपनी लव लाइफ को इन्हें कंप्लीट करना है, अपनी लव लाइफ को इन्हें लव से कंप्लीट करना है, लव भर देना है। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ कप्स है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब समझ सकते हैं आप, यदि कंप्लीशन की एनर्जी मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इमोशनल। देखिए ये आपके मुझे मैस्कुलिन फील हो रहा है, आप चाहे फीमेल के लिए देख रहे हैं चाहे मेल के लिए वीडियो देख रहे हैं, ओवरऑल जो भी हैं, ये एक माँ को जो अपने बच्चे से प्रेम होता है ना, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने की क्षमता रखती है। मैं यहाँ रिश्ता माँ बेटी वाली बात नहीं कर रही हूँ, इनको आपसे ऐसा ही प्रेम है। और कोई अगर इसलिए भी वीडियो देख रहा है, कोई होते हैं कि पेरेंट्स, इनके बच्चे अपने जॉब बिजनेस के लिए बाहर निकल जाते हैं, फिर पेरेंट्स के पास लौटते ही नहीं है। इस कलयुग में बहुत हो रहा है कि बच्चे पेरेंट्स के पास लौटते नहीं हैं। अगर ऐसा कोई पर्सन ये वीडियो देख रहा है कि उनके बच्चे उनसे दूर हो गए और ज़िंदगी की दौड़ में अपना मुकाम हासिल करते करते, प्रॉस्पेरिटी हासिल करते करते इतने दूर हुए कि अपने माँ बाप के पास वापस लौटे नहीं, तो आपके बच्चे वापस लौट के आ रहे हैं आपके पास। और कोई अगर ऐसा है जिसके पेरेंट्स उसको छोड़ गए हैं, पेरेंट्स किसी सिचुएशन ऐसी रही है कि आपकी परवरिश कहीं और हुई, पेरेंट्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ और वो अलग हो गए, तो आपको आपके पेरेंट्स मिलने वाले हैं। यहाँ मैं आपके पर्सन की एनर्जी देख रही थी, पर यहाँ दोनों तरीके की एनर्जी आई है, तो मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप अपने बच्चों के लिए परेशान थे, आपके बच्चे आपसे दूर थे, तो आपके बच्चे आपके पास आ रहे हैं। अगर आपको अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला तो आपको आपके पेरेंट्स का प्यार मिल रहा है। और अगर आप किसी लव पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, देखिए प्रेम तो प्रेम है, उसके रूप अनेक हैं। भाई बहन में भी प्रेम होता है, माता पिता में भी प्रेम होता है, लवर्स में भी प्रेम होता है, हस्बैंड वाइफ में, फ्रेंड्स में भी प्रेम होता है। तो प्रेम के रूप अनेक हैं। तो आप जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देख रहे हैं, वो प्रेम आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप लवर्स के लिए देख रहे हैं तो वो आ रहा है, आप अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपके हस्बैंड वाइफ से आपके रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं, बच्चों के लिए देख रहे हैं, पेरेंट्स के लिए, जिसके लिए देख रहे हैं, वहाँ पे वो सेपरेशन वाले इश्यूज हील हो रहे हैं और वो पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और बड़ा इमोशनल होके आ रहा है, बहुत इमोशनल हो रहा है वो पर्सन आपके लिए। और उसे आप ये समझ आ रहा है कि आपने उसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया, आप कितना तरसे हो। वो पर्सन अब ये फील कर पा रहा है कि आपकी जगह अगर वो होता, आपकी जगह अगर वो पर्सन होता तो वो क्या करता, कैसे जीता वो। अब वो पर्सन ये सोच पा रहा है कि आप जिए कैसे, दुनिया में रहे कैसे, कैसे जी लिए इतनी मुश्किल ज़िंदगी, जिससे इतना दिल से चाहो और वो इतनी दूर हो जाए कि पलट के देखे भी नहीं, उसके बिना जीना कैसे होता है। ये बात आपके पर्सन को एहसास हुई है। आपके पर्सन ये समझ पा रहे हैं कि आपकी जगह वो होते तो वो नहीं जीते, वो या तो आपको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कहते, अपने साथ कुछ और कर लेते, कुछ भी वो करते, मतलब इस तरह से इतना शांत होकर ज़िंदगी जीते नहीं। ये वो महसूस कर पा रहे हैं जो कि आपने ये ज़िंदगी जी है। और इसीलिए उन्होंने कोई डिसीज़न जो होल्ड करके रखा था, कुछ डिसाइड कर लिया है उन्होंने आपकी तरफ आने के लिए। आपके लिए कोई गिफ्ट या तो उन्होंने परचेज़ कर लिया है, या आपको हो सकता है आपके नाम पे वो कोई प्रॉपर्टी कर दें। कुछ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, कोई बड़ा कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट यहाँ फील हो रहा है मुझे। कोई प्रॉपर्टी दे सकते हैं, कोई महंगी चीज़ दे सकते हैं आपको, कि या अपने जॉब या बिजनेस में आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से, और ये जो कुछ भी करना चाहते हैं, ऐसा करके उन्हें खुद पे प्राउड फील होगा। वो खुद को प्राउड फील कराने के लिए, प्राउड फील का यहाँ मतलब ये नहीं है, वो ईगो वाली बात नहीं है यहाँ पे। उन्हें ये सुकून चाहिए कि जिस पर्सन ने मेरा इतना इंतज़ार किया, जिस पर्सन ने मुझे इतना प्रेम दिया, उसे मैं अगर दुनिया भर का खजाना भी ला के दे दूँ तब भी मैं उसके प्यार की कीमत नहीं चुका सकता। ये आपके प्यार की कीमत नहीं चुका सकते। इसलिए ये सोच रहे हैं कि मेरे पास जो बेस्ट है वो मैं इस पर्सन को दे दूं। इसीलिए कुछ बहुत, या तो हो सकता है कि जैसा आप कमिटमेंट चाहते हो वो कमिटमेंट ये आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, और उसी में इनका फ़क्र है कि मैंने मेरे पर्सन के लिए कुछ तो कर पाया,
कुछ तो सुकून मिला इन्हें, यानी ये उस सुकून को पाने के लिए जो ये तड़प रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया। तो कहते हैं आत्मा कचोटती है ना, जब हम किसी को समझते नहीं है और कोई शिद्दत से हमें चाहता है और हम उसको समझते नहीं है तो आत्मा कचोटती है। वो आत्मा इनकी कचोट रही है और उसका सुकून यही है कि ये आपके लिए कुछ बड़ा करें, ये कुछ बड़ा करने वाले हैं आपके लिए। वो अभी इन्होंने छुपा रखा और ये यूं ही नहीं कर रहे, ये झूठ बोल के नहीं करेंगे, इनका कोई प्लानिंग नहीं, ये दिमाग नहीं चलाएंगे, ये सिर्फ अपने अपने दिल से मजबूर होके इनका दिल कराना चाहता है, क्योंकि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और आपको लगता होगा कि ये सब झूठी बातें हैं, ये प्रेम नहीं करते हैं, तो पास्ट में क्या हुआ ये आप जानते होंगे, लेकिन ये रीडिंग कह रही है कि इन प्रेजेंट ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको आपका अधिकार दे के ही इन्हें सुकून मिलेगा। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये आपको आपका अधिकार देंगे। आपकी खुशियों की चाबी आपने इनको ही दे रखी थी, भले ही आपने बाद में ली हो, भले ही आपने खुद को संभाला हो, लेकिन इनके पास वो हुनर है, वो चीज़ें हैं कि ये आपको मना लेंगे और आपको आपका अधिकार, आपका सम्मान, आपका प्रेम ये आपको ज़रूर देंगे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है, यूनियन का कार्ड है। 11-11 पोर्टल आने वाला है, आपका यूनियन ज़रूर 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 होने वाला है। जिसको भी ये वीडियो मिला है, इस 11-11 पोर्टल में आपका यूनियन ज़रूर होगा। हेरोफेंट यूनियन ऐसा होगा कि यानी अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैरिज भी होगी, आप कमिटमेंट चाहते हो तो कमिटमेंट भी मिलेगा। डेथ हो रही है सेपरेशन की, जो भी देखिए, अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी है तो हो सकता है उसको दुनिया छोड़नी पड़े। अगर कोई सिचुएशन है थर्ड पार्टी तो वो सिचुएशन खत्म होगी। ओवरऑल सेपरेशन के रीज़न खत्म होंगे, जिन कारणों से आप सेपरेट हैं वो रीज़न खत्म होंगे। और वो रीज़न कौन खत्म कर रहा है? डिवाइन खत्म कर रहे हैं। आपने शिद्दत से चाहा है तो कायनात जुटी हुई है इनको आपकी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए वापस लाने के लिए। यूनिवर्स साथ हैं आपके। स्ट्रेंथ आपकी ताकत थी, आपके प्रेम की ताकत थी, राधा रानी के प्रेम की ताकत थी, जो कान्हा जी कभी एक पल भी भूल नहीं पाए। सीता माता के प्रेम की ताकत थी कि राम जी किसी और के हो नहीं पाए। तो ऐसे ही माँ पार्वती की तपस्या की, प्रेम की ताकत थी कि शिव जी समाधि में बैठे रहे पर किसी और के नहीं हुए। तो ये तो ट्विन फ्लेम थे, तो ज़रूर कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। इस तरीके का प्रेम जो होता है, ये यहाँ मोह नहीं है, यहाँ पे प्रेम है, सच्चा प्रेम है। तो ज़रूर आप लोग, ट्विन फ्लेम वर्ड बोला तो आगे कार्ड भी मुझे ट्विन फ्लेम दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और देखिए नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। ज़रूर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है यहाँ पे। कोई व्यूअर्स हैं जो ट्विन फ्लेम है और आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, आपके मैस्कुलिन आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आ रहे हैं। लेकिन आप जिस तरीके से अभी बैलेंस्ड हो ऐसे ही आपको बैलेंस्ड रहना है। आपको चेज नहीं, मुझे 12-12 दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं यूनियन की भी एनर्जी है और मिररिंग भी है, तो मिररिंग भी हो सकती है, हो ही रही है। प्लीज़ आप अपनी एनर्जीज़ को संभाल के रखें, संभालें यानी पॉजिटिव सोचें। 11-11 पोर्टल आने वाला है तो इसमें कुछ उल्टा पुल्टा ना सोचें। ज़रूरी है आप सिर्फ इस ट्रस्ट में रहें कि आप यूनाइटेड हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स देखिए, 2 ऑफ कप्स का मीनिंग है कि ट्विन फ्लेम हैं आप, सोलमेट भी हो सकते हैं आप लोग। तो आप इस ट्रस्ट में रहें कि आप यूनाइटेड हैं। आपने सच्चा प्रेम, अपने प्रेम पे भरोसा कीजिए ना। आपको किसी पे भरोसा ना हो तो कम से कम अपने प्रेम पे तो भरोसा कीजिए। आपने सच्चा प्रेम किया है ना, सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं है। तो आपने सच्चा प्रेम किया तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि ईश्वर आपके साथ न्याय नहीं करेगा? इसलिए आप अपने प्रेम पे भरोसा कीजिए कि आपने सच्चे दिल से चाहा है तो आपने कोई चीटिंग नहीं की है ना। आपने चीटिंग नहीं की तो आपको जजमेंट मिलेगा, आपका प्रेम आपको वापस मिलेगा। अब मैं ये और देख लेती हूँ कि इनके और इमोशंस क्या है आपके बारे में, और क्या ये महसूस कर रहे हैं आपके लिए, और ये महसूस करते हैं। सरेंडर टू डिवाइन, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है और ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर, चाहे कोई तरीका निकालो, आप जो तरीका निकालोगे वही मुझे मंजूर है, आप जो करोगे वही अच्छा है, बट मुझे इस रिश्ते को संभालने के लिए कुछ आप करो। ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर आप कुछ करो इस रिश्ते को संभालने के लिए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, और अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। काफ़ी स्ट्रेस में है ये काफ़ी स्ट्रेस में इसीलिए है क्योंकि जब हम किसी का हक, ऐसा लगता है ना कि हमने किसी का हक मार लिया है, कि आपने इतना प्यार दिया और बदले में ये नहीं दे पाए ना, तो वो ऐसा ही लगता है कि मैंने ले ज़्यादा लिया, दिया नहीं है। तो फिर डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे मेरे पर्सन को उसका अधिकार मिल सके। इसीलिए सरेंडर कर रहे हैं, और सरेंडर ज़रूरी होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सरेंडर ज़रूरी होता है। सरेंडर होता है तभी जाके यूनिवर्स की एनर्जी रिसीव कर पाते हैं। और 2 ऑफ कप्स आ चुका है, तो ज़रूर आप में से कोई व्यूअर ज़रूर हैं जो ट्विन फ्लेम हैं। होल्ड योर विज़न, सपनों को अभी भी सहेज के रखा है।
वो सपने जो अगर ये भूल भी गए थे, आपके साथ देखे हुए सपने भूल भी गए थे, वो सपने इन्हें बार बार याद आ रहे हैं। बार बार ये सोच रहे हैं कि वो सपने एनी हाउ इन्हें पूरे करने हैं। ये नहीं चाहते कि आप दुनिया से इनके लिए तरसते हुए चले जाएं। ये इन पता नहीं क्यों मेरा गला क्यों भरा आ रहा है। ज़रूर इनकी इमोशनल एनर्जी है। ये आपको इस दुनिया का हर सुख देना चाहते हैं। ये कुछ भी करें, ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। बहुत इमोशनल एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ये सिर्फ आपसे ही नहीं, जिनको आप प्रेम करते हो इनके अलावा, यानी आपके फैमिली मेम्बर का कोई है जिनकी आप केयर करते हो, ये उनको भी प्रेम करते हैं। मतलब आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ अब इन्हें प्रिय लगती है। आपसे जुड़ी हुई हर चीज़, हर व्यक्ति अब इन्हें प्यारा है। जो लोग आपकी केयर करते हैं वो लोग इन्हें और ज़्यादा प्रिय हैं। इन्हें ये एहसास हुआ है कि ये आपकी केयर नहीं कर पाए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो ऐसे थे जो जब ये आपसे दूर थे तो वो आपके साथ थे, वो आपकी केयर कर रहे थे। अब मैं देख लेती हूँ इनके दिमाग में और क्या चल रहा है। ये तो इनके इमोशंस थे, इनके माइंड में और क्या है। तो फ्लो विद द रिदम। देखिए ऑलरेडी कार्ड सरेंडर का आ रहा है, उस डेक से सरेंडर आ चुका है। यहाँ फिर से फ्लो विद द रिदम, यहाँ भी सरेंडर है। डिवाइन को सरेंडर किया है कि हे ईश्वर आप संभालो इस रिश्ते को, आप जैसे संभालोगे मुझे वैसे मंजूर है। तो जब इन्होंने ईश्वर के हाथ में डोर दे दी है, ईश्वर को दे दिया है कि हे ईश्वर आप संभालिए, तो ईश्वर किस तरीके से क्या संभालते हैं ये तो आप सब जानते हैं कि ईश्वर को पता नहीं चलता कि कब कैसे वो क्या मिरेकल कर देते हैं। टफ टाइम, बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं ये, बहुत टफ टाइम है इनका। इस सेपरेशन ने इनको भी बहुत रुलाया है, बहुत मुश्किलें इन्होंने झेली हैं। और इसीलिए देखिए ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी आई ना, ट्विन फ्लेम से सरेंडर कराया जाता है। और सरेंडर, ट्विन फ्लेम्स इतनी पावरफुल सोल होती है कि ईजिली सरेंडर करती नहीं है। उन्हें कुछ ना कुछ करते रहना, उन्हें एक उम्मीद रहती है कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। एट लास्ट उनकी कैपेसिटी से बाहर होता है, तब कहते हैं हे ईश्वर अब संभाल। तो वही हुआ है, इतना टफ टाइम इनके सामने आया है कि इन्हें सरेंडर करना पड़ा है। और तब जाके ये आपको रेस्पेक्ट दे पा रहे हैं। अभी तक हो सकता है आपके साथ आपको लगता होगा कि आपको रेस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन नहीं, दिल से ही आपको आपका रेस्पेक्ट करते हैं। ये आपकी कद्र इनको हो गई है। शेयर योर बूंटीज, आप अपने दिल का दर्द आपसे कहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी अब अपने दिल की बातें खुल के कहो। आप पहले हर बात कहते थे लेकिन अब आपने बातें कहना छोड़ दी। तो ये चाहते हैं कि, ये जानते तो हैं कि आपके दिल में अभी भी बहुत दर्द है, आप इनसे दूर हुए तो दर्द में तो हो, लेकिन अब ये चाहते हैं कि आप कहो। अभी तक आप कहते थे लेकिन अब आपने कहना छोड़ दिया। तो ये तरस रहे हैं उस बात को सुनने के लिए कि आप इनसे फिर झगड़ा करो, फिर इनसे कहो कि देखो तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। ये आपके झगड़े को भी याद कर रहे हैं। आपका झगड़ना भी अब इन्हें बहुत याद आ रहा है कि वो कम से कम झगड़ते थे तो आप तो हक तो जताते थे, अब तो आपने हक जताना ही छोड़ दिया। कन्फर्म है कि आप ट्विन फ्लेम हो, इटर्नल बॉन्ड, अगेन क्लैरिफिकेशन आया, ज़रूर आप ट्विन फ्लेम हो। तो देखिए यहाँ जो इनकी एनर्जी पिक हो रही है वो आपको बताई जा रही है। इस एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए इनको हील करने के लिए। सबसे पहली बात तो यही है कि आप ईश्वर से प्रे करें कि हे ईश्वर मेरे पर्सन को इनर पीस एंड हैप्पीनेस दो। क्योंकि जितना इनर पीस एंड हैप्पीनेस में आएंगे, जितना आप इनर पीस एंड हैप्पीनेस में रहेंगे, उतना ही आप लोग इक्विवेलेंट होते जाएंगे एनर्जी। और जितनी इक्विवेलेंट होती जाएगी, सेम एनर्जी में आते जाओगे, वैसे ही आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। ट्विन फ्लेम्स का, सोलमेट्स का यूनियन तो ऐसे ही होता है कि दोनों को सेम एनर्जी में आना होता है, जो कि इटर्नल बॉन्ड और 2 ऑफ कप्स इस सारी एनर्जी से पिक हो रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबका यूनियन बहुत 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 जल्दी हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल्ड बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको
प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।